Namaste. My name is Shweta and I'm from Joyce Luster. I work with Reiki healing, tarot reading, and I'm also a researcher of Vedic astrology. If you are interested to get your paid reading done, then please get in touch with me on my WhatsApp number. Today, we are going to talk about a very important planet, and of course, one of the planets which is extremely important to see in a horoscope, Jupiter या फिर Guru. Most of us have heard this famous saying कि गुरु की दृष्टि गंगा जल. What exactly does it mean? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या जुपिटर जहां भी दृष्टि देती है या फिर जहां भी एस्पेक्ट देता है वहां सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? क्या जुपिटर सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देता है? आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. जुपिटर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर रिप्रेजेंट करता है विजडम, faith, wisdom, and guidance, ethics, belief system, and very important is the keyword for Jupiter, I would say, is belief system. Jupiter का काम सिर्फ पैसा देना या लक को एनहांस करना नहीं होता है. जुपिटर का असली काम होता है बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करना. आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? आप अपने बारे में क्या मानते हैं? आप लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? ये सब कुछ जो मैंने बताया ये जुपिटर के अंडर आता है. अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वीक जुपिटर का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल या फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है. वीक जुपिटर का सबसे पहला सिम्टम होता है लो कॉन्फिडेंस. इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन, डायरेक्शन की कमी, फेथ का टूट जाना, कांस्टेंट नेगेटिविटी में जीना, हर सिचुएशन में होपलेसनेस को फील करना, इन सब चीजों का होना मतलब आपके चार्ट में जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है या वीक है. जुपिटर विजन देता है. जुपिटर आपको दिखाता है कि डार्कनेस के बाद भी लाइट एग्जिस्ट करती है. स्ट्रॉन्ग जुपिटर वाले लोग किस तरह के होते हैं? कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग लाइफ परफेक्ट ना होने के वजह से भी टूट नहीं जाते हैं. उनकी कॉन्फिडेंस हमेशा बनी रहती है, स्माइल करते रहते हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब सा कामनेस होता है, एक ट्रस्ट होता है कि लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर. ये स्ट्रॉन्ग जुपिटर का साइन होता है हॉरोस्कोप में. स्ट्रॉन्ग जुपिटर वाले लोग हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो ये जरूर समझते हैं कि हर चैलेंज में कुछ ना कुछ लेसन छुपा होता है. जुपिटर कंफर्ट पहले नहीं देता, इस चीज को समझना जरूरी है. जुपिटर पहले प्यूरिफिकेशन देता है. पहले वो आपकी गलत बिलीव्स को तोड़ता है. आपका जो फियर है उसको आपको सामना करने के लिए हौसला देता है. पहले वो आपको ये सिखाता है कि आपके फियर को हटाने का एक सबसे बड़ा इट इज द पाथ टुवर्ड्स योर एक्सपेंशन. सो गंगाजल क्यों कहा जाता है जुपिटर की दृष्टि को? गंगाजल का काम होता है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन. जुपिटर भी एग्जैक्टली वही काम करता है. जुपिटर की दृष्टि हर एक चैलेंज को रिमूव नहीं करती है, लेकिन उस चैलेंज को देखने का पर्सपेक्टिव बदल देती है. और जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो लाइफ अपने आप बदलना शुरू हो जाती है. इसलिए कहा गया है कि गुरु की दृष्टि है गंगाजल. जुपिटर की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पड़ती है? वेल, मोस्ट प्लैनेट्स सिर्फ जो होता है सारे प्लैनेट्स ही 7th हाउस को एस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन 7th हाउस को छोड़ के भी जुपिटर 5th हाउस और 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं. और इन तीनों एस्पेक्ट्स के पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबलिज्म है. मान लीजिए कि जुपिटर अगर आपके लग्न में है, फर्स्ट हाउस में, आपने सुना होगा कि जुपिटर इन लग्न रिमूव सवाला दोष ऑफ द कुंडली या हॉरोस्कोप. इसका मतलब क्या है? लग्न से जुपिटर 5th हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है और देखता है 9th हाउस को. 5th हाउस यानी कि इंटेलिजेंस और चिल्ड्रन, 7th हाउस यानी कि मैरिज और रिलेशनशिप, 9th हाउस यानी कि धर्म और फॉर्च्यून. तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स को जुपिटर नरिश करता है अगर वो लगन में बैठा है तो. जुपिटर को बहुत शुभ इसलिए माना जाता है. जुपिटर 5th एस्पेक्ट ग्रोथ और गाइडेंस का एस्पेक्ट है. जहां भी जुपिटर अपने 5th दृष्टि देता है, लर्निंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्रिएटिविटी एक्सपैंड होती है, विजडम डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर जैसे कि मैंने कहा अगर 1st हाउस में है तो वो उसकी 5th एस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस पे दे रही है. ऐसे लोग नेचुरली टीचर्स, मेंटर्स या गाइड्स बन सकते हैं. जुपिटर 7th एस्पेक्ट बैलेंस और इंटरैक्शन का एस्पेक्ट होता है. जुपिटर यहाँ रिलेशनशिप्स को मैच्योरिटी देता है. ध्यान रखिए, हर रिलेशनशिप इजी नहीं बनाता, लेकिन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स जरूर बनाता है. जहां जुपिटर की 7th दृष्टि पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग
आती है, फेयरनेस आता है, ग्रोथ आता है, गाइडेंस आती है। जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है, जैसे अगर लगन में बैठा है तो यहाँ 9th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, इसको स्पेशल दृष्टि मानी जाती है क्योंकि 9th हाउस खुद रिप्रेजेंट करता है धर्मा, ब्लेसिंग्स, हायर विजडम, डिवाइन प्रोटेक्शन। जुपिटर की 9th दृष्टि अक्सर ग्रेस लेकर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठा है, तो दृष्टि उसकी 10th हाउस में पड़ रही है आपकी, राइट? करियर में ग्रोथ आती है थ्रू विजडम, वैल्यूज और अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप ग्रो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरे हाउस, किसी भी हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है तो सब परफेक्ट होगा। ऐसा होता नहीं है। जुपिटर अपॉर्चुनिटी देती है, विजडम देता है, गाइडेंस देता है, लेकिन एक्शन फिर भी आप ही को लेना पड़ता है। टीचर पढ़ा सकता है, एग्जाम आपको ही देना होता है। जुपिटर भी कुछ इसी तरह से काम करता है। अब देखते हैं कि शैडो साइड ऑफ जुपिटर क्या होता है। शैडो साइड ऑफ जुपिटर जो होती है, जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक्सपेंशन न्यूट्रल होता है। अगर विजडम है तो विजडम बढ़ेगी, लेकिन शैडो साइड ऑफ जुपिटर जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सेस ऑप्टिमिज्म, लेजीनेस, अगर ये सब चीजें हैं तो जुपिटर उसको भी एक्सपैंड कर सकता है। इसलिए ग्रोथ के साथ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी होती है। सैटर्न हमें सिखाता है एक्सपीरियंस के थ्रू, मार्स हमें सिखाता है एक्शन के थ्रू, लेकिन जुपिटर हमें सिखाती है विजडम के थ्रू, या सिखाता है विजडम के थ्रू। और शायद इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि गुरु की दृष्टि है गंगा जल, क्योंकि जुपिटर प्रॉब्लम्स को हमेशा आपके जीवन से रिमूव नहीं करता है, लेकिन वो हमें इतना विजडम जरूर देता है कि हम उन्हें डिफरेंटली देख सके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सके। और कई बार वैसे ही वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है और वो किन हाउसेस को दृष्टि या आस्पेक्ट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे अच्छा समझ में आया हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।